गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का आज पठन पृष्ठ नंबर 216 से हो रहा है। आज का विषय है देखो तो जीव की दशा। आज श्री गुरुदेव ने ब्राह्मण पंडित संतों को भोजन कराया। 1-1 रुपया दक्षिणा दी गई। काफी साधु थे। एक बुढ़िया अम्मा ने भोजन दक्षिणा कपड़ा कंबल पाए, फिर भी वह श्री गुरुदेव के पास कंबल मांगने आई। उसने कहा 1 कंबल दे दो। श्री गुरुदेव ने कहा मेरे पास तो केवल 11 रह गए हैं, मेरे कुटुंब के लिए हैं, उनको देना है। बुढ़िया अम्मा ने कहा मैं भी गरीब हूँ, ठंड के मारे बहुत परेशान हूँ, बूढ़ी हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा इसीलिए तो आपको कपड़ा कंबल सब मिल गया है ना। अब तो केवल 11 कंबल रहे हैं, संतों को देना है। इतने में पार्वती बहन ने कंबल गिनकर बताया कि 13 है। सुनते ही बुढ़िया कहने लग गई मेरे भाग्य से 2 कंबल बढ़ गए हैं, अब 1 कंबल दे दीजिए। सुनते ही गुरुदेव ने कहा माँ यह कंबल 20 रुपये का है, मेरे कुटुंब को भी दूंगा, मैंने इतना किया है तो कुछ मैं भी रखूं ना। बुढ़िया माँ ने कहा आपको क्या कमी है महाराज जी। गुरुदेव ने कहा सच बताओ माँ, अभी जो यहाँ से कंबल कपड़ा मिले हैं वह कहाँ रख कर आई हो, दोबारा क्यों लेना है। बुढ़िया अम्मा ने फौरन क्षमा मांगी और कहा महाराज जी भूल हो गई, आप नाराज नहीं हुए, मैं जाती हूँ, आपको बहुत परेशान किया है, क्षमा करें। बुढ़िया माँ के जाने के बाद गुरुदेव ने कहा देखो तो जीव की दशा, लेकर भी दोबारा मांगने की वृत्ति है, मांगने को तैयार है, और हमारा दंभ भी देखो ना। तभी एक अघोरी साधु आए, उसने भी कंबल की मांग बहुत आग्रह युक्त की। श्री गुरुदेव ने नहीं दिया। तब कहने लगे कि तुम्हारे मन में ईश्वर नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, हम जैसे की सेवा नहीं करते हो इत्यादि। श्री गुरुदेव ने मना करते हुए स्पष्ट कहा कि आपको मिल चुका है, आप अपना स्वरूप व भजन नियम संभालिए, हमारी दशा या दुर्दशा जो होगी तो हम उससे निपट लेंगे। साधु नहीं गए। तब और भाइयों ने जाने को कहा। श्री गुरुदेव ने कहा आप रहने दो, मैं ही बहुत हूं। शांता बहन सोनपाल समूह में प्रथम पंक्ति में बैठी थी। उन्हीं से श्री गुरुदेव ने कहा देखा मेरा स्वरूप कठोर लगता हूं न, ऐसे ही हाल है, मुझसे भजन कहाँ होता है। मैं तो इसी फिक्र में लगा रहता हूँ कि केशुभाई सेठ की साबुन फैक्ट्री चलती रहे,
जमुना दास बाई की टाइल्स की फैक्ट्री चलती रहे, इसी प्रकार सबकी फिक्र लगी रहती है। एक मठ के महंत जी पधारे, करीबन 35 वर्ष की उम्र के हैं, अचला कुर्ता भगवा पहरे हुए हैं, हाथ में घड़ी बांधी हुई है, दंडवत प्रणाम करके विराजे। पश्चात श्री गुरुदेव ने हाथ जोड़कर, महाराज जी क्या समय हो गया है? महंत जी ने घड़ी में देखकर कहा, 4 बजे हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, संत व ब्राह्मणों का भोजन समय हो गया, अब तैयारी करो। महंत जी से हाथ जोड़कर, महाराज जी आज्ञा दीजिए तो मैं भंडारे का कार्य देखाऊं, आप भी पधारिए तो बड़ी कृपा होगी। श्री गुरुदेव के साथ महंत जी भी पधारे। श्री गुरुदेव ने कहा, भोजन पूरे होने के पहले दक्षिणा देना कनुभाई। आज्ञानुसार कनुभाई पंगत में पहुंचे। तब कहा, जेब भर के लाओ और जेब खाली करके जाओ, यह पुण्य सर्वकाल काम आएगा। जब मनुष्य की शक्ति जहाँ काम नहीं करेगी, वहां यह काम आएगा, इसे संचित करके रखो। आगे का विषय बहुत सुंदर है, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा बिना सिद्ध पुरुष के लिए भी ईश्वर देखने को नहीं मिलता। श्रद्धा अंधी होती है, विश्वास बहरा होता है। पार्वती जी श्रद्धा के विषय में कहती है, श्रद्धा पार्वती जी है, विश्वास है शंकर जी। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ शंभु नत रहं कुंवारी। यह निष्ठा है, निष्ठा पक्की दृढ़ कड़क होनी चाहिए। इष्ट के बल पर क्या नहीं कर सकते। इष्ट को कभी मूर्ति मत मानो, यह अपराध है। मानो कि साक्षात परमात्मा है और फिर आपको अनुभव होगा। हम नेत्रयज्ञ तो करते हैं, पर अपना भी नेत्रयज्ञ होना जरूरी है, और वह है दृष्टि नेत्र यज्ञ। पहला है अहम जाला। परिस्थिति में जब गड़बड़ होती है तब पश्चाताप होता है। अहम मिटे, अहम पतला करना चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता है शरणागति। श्री सद्गुरुदेव भगवान अहम को पतला करने के लिए और मिटाने के लिए सबसे सरल रास्ता, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, शरणागति का। भगवत कृपा प्राप्त करना और यही मांगना कि हमारे में अहम न हो, किसी का तिरस्कार न कर सके, किसी का बुरा न कर सके, यदि अहम पतला हो जाए। दूसरी बात है थैली का ऑपरेशन। यह मुश्किल है, ममत्व और इसका परित्याग। थैली के ऑपरेशन से गुरुदेव का तात्पर्य है कि जो कुछ संपत्ति इकट्ठी करी हुई है उसको सदुपयोग करते रहना। यथा सुअंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। श्रद्धा नींव है। मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान लंबे काल पर्यंत टिकता है। साधन में श्रद्धा होना अनिवार्य है। सद्गुरु में, साधन में और सत्शास्त्र में परिपूर्ण दृढ़ निश्चय होना, यह श्रद्धा है। श्रद्धा 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी और तामसी। सद्गुरु के वचनों में विवेक विचार युक्त परिपूर्ण निश्चय, यह सात्विक श्रद्धा।
सद्गुरु के वचनों में अस्थायी निश्चय या राजसी श्रद्धा, सद्गुरु के वचनों में विवेक विचारहीन मूर्तापूर्ण निश्चय यह तामसी श्रद्धा। उत्तम साधक के अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा होती है। श्रद्धाहीन से तामसी श्रद्धा होना और तामसी श्रद्धावान से राजसी श्रद्धावान होना उत्तम है, परंतु अल्पकाल में साधन सिद्धि प्राप्त करा देने में तो सात्विक श्रद्धा ही सहायक और समर्थ होती है। सात्विक श्रद्धावान को नित्य नूतन उत्साह बना रहता है और इसीलिए उसको अधैर्य का दोष आवरण नहीं डिगा सकता है। दूसरी बात यह होती है कि श्रद्धावान कर्तव्य के अनुष्ठान में सम्यक जागृति पूर्वक अडिग रहता है। तीसरी बात यह है कि ऐसा जागृत अंतःकरण सावधानी पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से काल का सदुपयोग करता है, प्रत्येक विपरीत या अनुकूल परिस्थिति में समता और धैर्य के साथ स्थिर रहता है। चौथी बात यह है कि सात्विक श्रद्धा के बल से इंद्रियों की और अंतःकरण चतुष्टय की यदि अधोमुखी अनुचित प्रवृत्ति होती है तो तत्काल उन प्रवृत्तियों का त्याग कर सकता है और सद्गुरु की आज्ञा का पालन डटकर कड़ाई पूर्वक करने का असाधारण पुरुषार्थ कर सकता है। निर्भयता और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। यदि इस प्रकार सात्विकी श्रद्धा क्रियाशील होती है तो यह ध्रुव है कि ऐसा साधक प्राप्तव्य को अनायास सहज रूप से अति सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रद्धालु होना आवश्यक है। उससे भी ज्यादा अनिवार्य बात यह है कि श्रद्धा सात्विकी हो। श्रद्धा से ही उत्साह नित नूतन बना रहता है, यह नितांत सत्य है। श्रद्धा से धैर्य टिकता है और धैर्य से बुद्धि को आधार होते हुए शनै ही अर्थात क्रमशः उपराम को प्राप्त होता है। तब बुद्धि अविचलित भाव से आत्मस्थ होती है, किसी और का चिंतन नहीं होता है। मन अतिशय चंचल और अस्थिर है, तो वह जहां जहां से बाहर भागता है वहां वहां से वापस ध्येय में लगाने का धैर्य युक्त बुद्धि का पुरुषार्थ सफल होता है। इंद्रिया बुद्धि आत्मस्थ होना जरूरी है। श्रद्धा अंधी तो नहीं होती, परंतु कुतर्क पूर्ण भी नहीं होती है, परंतु येन केन मार्ग का अवलंबन लेकर करने की अविचारी जिद का होना श्रद्धा में संभव ही नहीं है। कुतर्क अविचारी जिद आदि श्रद्धा में होवे तो वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, परंतु स्थूल बुद्धि का व्यभिचार है, अशुद्ध भ्रष्ट बुद्धि का मालिन्य है। श्रद्धा वही है जिसके होने से बुद्धि की परम शुद्धि होती है और शुद्ध बुद्धि ही परम तत्व के सन्निकट पहुंचाने में समर्थ होती है। श्रद्धा दृष्टि की भूमिका पर स्थिर है। जब दृष्टि में फेर आवे तो भूमिका में फेर हो जाता है। विश्वास कैसे फलित होता है? अपरेंदा से 3 मील पर एक गांव में कालीदाव नाम के एक आदमी अफीम के व्यसनी था। मैंने बताया कि अफीम हम देते हैं, दूर मत जाओ, चल नहीं सकोगे, और कोयला अफीम कह कर दिया। उसने अफीम मान के ले लिया। उसको नशा हुआ, तृप्ति हुई। शब्द ब्रह्म है,
शब्द के द्वारा ही शब्दातीत को पहुंचा जाता है। पुष्कर में 26/10/63 को गुरुदेव ने डॉक्टर विष्णु भाई से कहा, विष्णु तुम जानते हो, जब मैं सुनूंगा कि विष्णु सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया तो मेरी खुशी कितनी होगी। 1000-2000 रुपया कमाना कोई कठिन बात नहीं है। मुझे तो ख्याति चाहिए। विष्णु तुम मेरा एक काम करोगे ना, तुम्हें डॉक्टर शिरोडकर जैसा एशिया में फर्स्ट बनना होगा। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बंबई में उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरोडकर सबसे प्रख्यात, ख्याति प्राप्त और श्रेष्ठ डॉक्टर हुए थे, और वो एशिया में भी प्रथम गिने जाते थे। गुरुदेव चाहते थे कि विष्णु भाई, जो उनके शिष्य थे और डॉक्टरी पढ़ रहे थे, वो भी डॉक्टर शिरोडकर की तरह ख्याति प्राप्त डॉक्टर बने। पुष्कर में 27/10/63 से 30/10/63 गुरुदेव विराजे। तब वहाँ जो उनके अमृत वचन को नोट कर लिए थे, ब्रह्मलोक अर्थात निष्कामता, सत्यलोक अर्थात स्वरूप दर्शन। गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मलोक अर्थात निष्कामता और सत्यलोक अर्थात स्वरूप दर्शन। मह महः जनः तपः और सत्यलोक में क्रमशः प्रवेश अर्थात स्वकेंद्रित अहम को विशाल करते करते विशालतम किया जाना चाहिए। ये 4 लोक को ब्रह्मलोक कहा है। निष्काम दशा अर्थात सकामता से मुक्त होना। पंचभूतों में रममाण अहम को स्थूल स्तर से उठाना चाहिए। बहिर्मुख रस वृत्ति आदि को प्रयत्न के साथ अंतर्मुख करते रहना, तब चित्त के क्षेत्र में पहुंचा जाएगा। अर्थात चित्त की प्रबलता होगी तो मन का संकल्प विकल्प चलता रहेगा, परंतु चित्त की प्रबलता को लेकर हम जान सकते हैं कि हमारा मन कहाँ है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है इत्यादि। मन का स्वरूप हमारे सामने खुला हो जाता है। यहाँ साधक को खूब सावधान हो जाना चाहिए, मन की सामर्थ्य समझ लेना चाहिए और मन की इस सामर्थ्य को कहाँ पर, किस प्रकार अपने काबू में करना होगा, ये समझ लेना चाहिए। संकल्प विकल्प लगातार चलते हैं, श्वासोश्वास लगातार चलता है, परंतु यदि अत्यंत सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करोगे तो पता लगेगा कि एक विचार के पूर्ण होने पर तथा दूसरे विचार के उदय को होने के पहले कुछ पल निर्विकल्प अवस्था होती है। श्वासोश्वास में भी कुछ पल का आराम होता है। यह जो कुछ पल का समय है, उसी समय में और उसी के पर अपने चित्त की एकाग्रता बढ़ाओ, चित्त को स्थिर करो। यह एकाग्रता और स्थिरता बढ़ाने का अभ्यास करो, अर्थात कुछ पल का समय बढ़ाओ। 2 संकल्पों के बीच का समय बढ़ा दो। हो सके इतना निर्विकल्प रहो। निर्विकल्प अवस्था को दीर्घ, दृढ़ और पुष्ट करते रहो। पंचभूतों का भौतिक स्तर स्थूल सत्ता से मुक्त होकर ऊपर उठते हुए महः जनः तपः लोक का सूक्ष्मतम आनंद प्राप्त होता जाता है। भौतिक स्थूल आकर्षण की सत्ता कम होने पर प्राण तत्व का बहिर्मुख प्रवाह घटता है
और अंतर्मुख बढ़ता है, तब महलोक में पहुंचा जाता है। प्राण स्थिर होता जाता है, त्यों त्यों मन की वृत्तियां निशेष होती जाती है, कमजोर होती जाती है, कुंभक अपने आप हो जाता है, हठयोग की कई प्रक्रियाएं अनायास हो जाती है। यहाँ पर चित्त मन से सर्वथा परे हो जाता है और चेतन तत्व में तल्लीन होता जाता है। तब जनह लोक में पहुंचा जाता है। यह होता है तपहलोक। चित्त की स्थिर अविच्छिन्न अक्षुण्ण अवस्था चेतना का तदाकार होती है, अर्थात चित्त का स्वतंत्र अलग हो अस्तित्व मिट जाता है, जे कार बना रहता है। तब सत्यलोक में स्थिति हो जाती है। सप्तभूलोक सत्यलोक है, अर्थात आत्म साक्षात्कार है, स्वरूप दर्शन है। परंतु यहाँ पहुंच जाने पर सर्वसमर्थ चेतन तत्व नीचे के सभी लोकों में अपनी इच्छा अनुसार व्याप्त रहता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म में 7 प्राण, 7 अर्ची, अग्निशिखा, 7 समिध, हुत द्रव्य, 7 होम और 7 लोक, जिसमें 7 प्राण गमन करते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। ये 7 प्राण हृदय गुहा में गूढ़ता से रहे हैं। साधना का रहस्य बताते हुए गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, पंचभूतों के स्थूल आकर्षण रज्जु से मुक्त होना, यह साधना का रहस्य है। इसलिए साधन क्रम का अनिवार्य और मुख्य अंग है इंद्रिय संयम, परिहार। इंद्रिय संयम का सीधा साधा अर्थ होता है सदाचार पूर्ण जीवन। संयम का अर्थ यह कदापि नहीं कि सब कुछ त्याग कर लंगोटी पहन लो या कमंडल उठा लो। सदाचार पूर्ण जीवन यानी सतत आत्मनिरीक्षण युक्त कर्तव्य पालन, नीति पालन तथा उच्च आदर्शों का पालन, अर्थात इंद्रिय भोग लोलुपता, स्वार्थ पूर्ति इत्यादि जिनको लेकर मानव अपनी मानवता को भूल जाता है और दानव बन जाता है, इन सभी आसुरी वृत्तियों को संयमित रखना, अर्थात इन वृत्तियों पर अपने उच्च विचारों और भावों का काबू रखना। खूब सावधानी के साथ मानव को अपनी मानवता की रक्षा, पुष्टि और वृद्धि करते हुए सम्यक प्रकार का अहिंसक जीवन यापन करना चाहिए। नरतन समन ही कवनु देहि, जीव चराचर जात तजेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। हमारे 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और मुख, इन 7 स्थानों में प्राण शक्ति का प्रवाह विशेष है और साधारण तौर पर यह प्रवाह बहिर्मुख बहता है। इसलिए प्राण शक्ति का व्यय होता रहता है। इनका संयम करने पर प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। इसे मैं पुनः पढ़ता हूं। हमारे 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और मुख, इन 7 स्थानों में प्राण शक्ति का प्रवाह विशेष है और साधारण तौर पर यह प्रवाह बहिर्मुख बहता है। इसलिए प्राण शक्ति का व्यय होता रहता है। इनका संयम करने पर प्राण शक्ति
का संवर्धन होता है, संचित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम थोड़े सावधान रहे तो देखें कि व्यर्थ की इन क्रियाओं में हमारी बहुत सी प्राण शक्ति का व्यय प्रतिदिन होता रहता है। प्राण शक्ति को बहाने वाली 7 वृत्तियां जो अग्नि शिखाएं हैं, इनको प्रज्वलित करने वाले समीध विषय है। अर्थात वृत्तियां विषयों की आहुतियों को पाकर विशेष प्रज्वलित होती है। नरतन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते शठ विशलेहि। न तो न जातु काम कामात, अर्थात कामनाओं को भोगने से कामना शांत नहीं होती। 7 ऊर्ध्वलोक के बारे में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। 7 ऊर्ध्वलोक, 7 पाताल, 7 नरक, 7 स्थान प्राण शक्ति की 7 अग्निशिखा यानी कि अर्ची, 7 चक्र, 7 भूमिका, ज्ञान भक्ति योग और प्राण की। तात्पर्य यही है कि हमारी प्राण शक्ति का प्रवाह निम्न स्थूल भौतिक स्तर पर बह रहा है। उसका उत्थान करना अर्थात इंद्रिय संयम करना, इसको प्राण का उत्थान कहा है। प्राण और मन की एकता होने पर प्राणोत्थान होता है। प्राण और मन परस्पर संबंधित है। मन स्थिर होता है तब प्राण भी स्थिर रहता है, और प्राण स्थिर रहता है तब मन भी स्थिर हो जाता है। दोनों एक रूप हो जाते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तब प्राणोत्थान होता है, और प्राणोत्थान होने पर सत्वगुण बढ़ जाता है और रजोगुण तमोगुण दबते रहते हैं, और फिर क्रमशः कम होते होते निर्बल हो जाते हैं। सप्तलोक में 4 ऊर्ध्वलोक अर्थात सत्वगुण प्रधान भूमिकाएं हैं। इंद्रियों का यानी कि पंचभूतों का लोक निम्न स्तर पर है, जिसका नाम है महलोक। यह वैखरी वाणी का प्रभाव है, स्थूल रूप का प्रभाव है, इंद्रियों का प्रभाव है। इससे ऊपर उठने पर जनलोक में प्रवेश होता है। यहाँ पर आत्मचेतना की जागृति के साथ भान रहता है कि देह और प्राण अलग अलग है। स्थूल स्तर से, इंद्रियों के स्तर से ऊंचा उठा हुआ प्राण तत्व अपने को शरीर, इंद्रिया आदि से अलग होता हुआ शुद्ध होता है। फिर तपह लोक में प्रवेश पाता है। मन और प्राण तत्व एक रूप हो जाता है। तब ध्येय का अनुसंधान होता है। शुद्ध चेतना तपोलोक में है। शुद्ध होने पर तेज स्वयं निखरता है, इसलिए तेजोमय भी होती है। तेजोमय तपलोक में वैराज देव का वास होता है। वैराज से अर्थात रज से विगत हुआ, अर्थात मलिनता से मुक्त हुआ है वह, अर्थात विशुद्ध, विमल, निर्मल, अर्थात सम्यक चित्त शुद्धि, अर्थात सत्वगुण की प्रखरता। परंतु इस भूमिका पर रुक नहीं जाना, यह अंतिम भूमिका नहीं है। इससे परे की भूमिका है चित्तलय, यानी कि सत्वगुण के अहं का लय, सर्वथा निर्गुण अवस्था। यह सप्तलोक है। यहाँ पर भगवद ऐश्वर्य के षडभग का पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। षडभग है ज्ञान,
शक्ति, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, तेज। यह सतलोक भगवत धाम है। ये षडभग वाले व्यक्ति को ही भगवान कहे जाते हैं और गुरुदेव भगवान में ये सारे षडभग जो है वो स्पष्टतः दृष्टिगोचर समय समय पर होते थे और इसीलिए आप बापू से लोग जो है वो अनुभूतियां होते होते बापू को भगवान कहने लगे। यह सतलोक भगवत धाम है। इसी को साकेत, गोलोक, कैलाश, वैकुंठ आदि नाम दिया है। मृत्यु के पश्चात की 3 गति के बारे में गुरुदेव भगवान समझाते हैं। प्रश्न: जीवात्मा की मृत्यु के पश्चात क्या गति होती है? क्या बिना मार्ग के भी कोई कहीं जा सकता है? कुकर्मी कुमार्गियों का क्या मार्ग है परलोक में? श्री गुरुदेव ने कहा, ऋग्वेद में कहा है कि विश्व के समस्त प्राणी के लिए 3 मार्ग है मृत्यु पश्चात। प्रथम है अर्ची मार्ग, जिसको देवयान, शुक्ल मार्ग या उत्तर मार्ग भी कहा गया है। दूसरा है धूम मार्ग, जिसको पितृयान मार्ग, कृष्ण मार्ग या दक्षिण मार्ग कहा गया है। और तीसरा है उत्पत्ति यानी कि विनाश मार्ग। सर्व प्राणी इस लोक से लोकांतर को प्रस्थान करते हैं। तब पृथ्वी और स्वर्ग के मध्यवर्ती अंतरिक्ष से अर्ची मार्ग और धूम मार्ग में होकर भली भांति जाते हैं। तीसरे मार्ग में पृथ्वी से कहीं आना जाना नहीं है, जिसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा गया है। वो यहीं के यहीं जन्म मरण में वो जीव घूमता रहता है। मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर कहीं आता जाता नहीं है। स्थूल शरीर का त्याग करके जाने वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का संघात है। इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। वासना युक्त सूक्ष्म शरीर नए जन्म का कारण है। सूक्ष्म शरीर में मन की प्रधानता है, इसलिए केवल मन भी कहते हैं। स्थूल देह होता है, उसी में व्याप्त सूक्ष्म देह रहता है और उसी के सामर्थ्य से स्थूल देह सर्व कर्म कर पाता है। स्थूल में चेतन तत्व नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा जो अनुभूति होती है उसकी स्मृति व वृत्ति दीर्घकाल पर्यंत रहती है और यही वासना जन्म का कारण बनती है। कर्म के अनुसार जन्म होता है। कर्म की प्रेरक वासना है जो मन बुद्धि में है। अहम भाव भी है, इसलिए मन बुद्धि चित्त भगवान को अर्पण करके फलेच्छा रहित कर्म करें तो सूक्ष्म शरीर बने नहीं। तब जन्म का कारण न रहने से अजन्मा आत्मा का जन्म होता नहीं। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज को तीसरा प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। एक जाति के तत्वों में आकर्षण रहता है, यह बात विज्ञान ने भी सिद्ध की है। इस आकर्षण का सिद्धांत हमारे ऋषि महर्षियों को ज्ञात था। जन्म, मृत्यु तथा मृत्यु के अनंतर बाद की गतियों का विवरण है, वह विज्ञानपूर्ण है। देह त्याग के अनंतर लोकांतर में संचार को गति कहते हैं। गति के हेतु नियत देश को पथ, मार्ग कहते हैं। पितृयान और देवयान भेद से पथ 2 प्रकार के हैं। पितृयान मार्ग यानी कि धूम मार्ग। पितृयान की 2 शाखाएं हैं,
यमपथ और पितृपथ। सकाम कर्मों में निरत जीव धूम मार्ग से जाते हैं, स्वर्ग आदि में पुण्य फल भोग कर वापिस आते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन मुख्य है। मन चंद्रमा का अंश है। चंद्रमा मनसो जाता, पुरुष सूक्त में बताया है। मन अपने अंशी चंद्रमा के आकर्षण में बंधकर उसी की ओर अर्थात चंद्रलोक में पहुंचता है। चंद्रलोक मुख्य पितृलोक है। इस तरह मृत्यु के अनंतर प्रायः सब जीवात्मा चंद्रलोक में पहुंचता है, कारण कि सूक्ष्म शरीर के 17 तत्वों में से प्रायः मन की प्रधानता हो रहती है। इसलिए इस मार्ग का नाम पितृयान मार्ग है। धूम मार्ग नाम भी है। धूम मार्ग यानी कि अंधकार मार्ग। इस मार्ग के क्रमशः 7 पर्व है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के षण्मास, ये प्रथम 4 पर्व है। धूमादि शब्दों का सिद्धार्थ यहाँ विवक्षित नहीं, अपितु तदाभिमानी आतिवाहिक देवता अभिप्रेत है। इस मार्ग से जाने वाले कर्मठ प्राणी संवत्सराभिमानी आतिवाहिक देवता को मिल नहीं पाते। बस यहीं से इस पितृयान मार्ग का देवयान मार्ग से विभाग हो जाता है। पंचम पर्व पितृलोक, षष्ठ आकाश, सप्तम चंद्रलोक है। इस चंद्रलोक से जीवात्मा इस पृथ्वी के लिए मुक्त विशेष कर्म के फल भोग निमित्त पुनरेति अर्थात फिर वापस आता है। देवयान मार्ग यानी कि अर्ची मार्ग, मन की प्रधानता न रहकर बुद्धि, जो कि सूर्य का अंश है, उसकी प्रधानता रहती है। तब मन आदि 15 तत्व बुद्धि से दब जाते हैं। तब बुद्धि अपने अंशी सूर्य के मंडल की ओर ले जाती है। सूर्य मंडल प्रकाशपूर्ण है। देव प्राणों का समूह सूर्य मंडल में है, इसलिए इस मार्ग का नाम देवयान मार्ग है। अर्ची मार्ग नाम है। प्रकाशमान है, इसलिए देवयान की 2 शाखाएं हैं, देवपथ, ब्रह्मपथ। ब्रह्मपथ में मृत्यु का संचार नहीं है। देवयान के 15 पर्व है। अर्ची यानी कि अग्निज्वाला, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के षण्मास, संवत्सर, देवलोक, वायु, आदित्य, चंद्र, जन, परमेष्टि मंडल, विद्युत यानी कि तप, वरुण, इंद्र, प्रजापति, ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में समन्वय करते हुए कहा है, भगवान के परम भक्त एवं ज्ञानी जन अर्ची मार्ग से जाते हैं और वे मुक्त हो जाते हैं। उनके कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, अतः फिर उनका जन्म नहीं होता। मुक्तात्मा उच्च स्तर में होते हैं। वह नीचे के स्तर में जब चाहे तब आ सकते हैं। पुण्यात्मा भी इसी तरह आ सकते हैं। जगत में बहुत से स्तर है। जीव और जगत हमेशा रहता है। एकांश से स्थितो जगतः, गीता जी में कहा है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल होता ही रहता है। अनादि और शाश्वत है। जो जीव भाव से छूटकर विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होता है, यह मुक्ति भी कहलाती है। मुक्ति 2 प्रकार की है, क्षीणोदर्क और भूमोदर्क। क्षीणोदर्क मुक्ति में शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि अनात्म पदार्थों के स्थूल स्वरूप को जानकर नेति नेति के द्वारा उनके अधिष्ठान विशुद्ध आत्म चैतन्य में अवस्थित होने से प्राप्त होती है।
भूमोदर्क मुक्ति सर्व खलु इदम ब्रह्म सिया राम मैं सब जग जानी के प्रक्रिया के द्वारा आत्म चैतन्य की अतिशय व्याप्ति के सिद्ध हो जाने पर विश्वात्म दर्शन से प्राप्त होती है। तत्वदर्शी अनुभवी के साथ उत्क्रांति का किसी प्रकार का संबंध नहीं, कारण कि उसके प्राण न तस्य प्राणा उत्क्रामंति श्रुति वचन है। वह अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा अपने अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग अर्थात बार बार जल्दी जन्म लेना और मरना। कीट पतंग वृक्ष आदि योनि अस्थिहीन, पशु पक्षी आदि योनि अस्थियुक्त, ये दो प्रकार की निकृष्ट अगति माने गति शून्य दशा है। छोटे छोटे कीट पतंग आदि योनियों के प्रवाह में बार बार जन्म लेकर शीघ्र ही मरना, फिर शीघ्र ही जन्मना है, प्रकृति के प्रवाह में पहुंच जाता है। 84 का चक्र पूरा करता है, तब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। यह तीसरी गति इसलिए अत्यंत निकृष्ट जघन्य गति है। भगवान ने आसुरी संपदा वालों को बारंबार तिर्यंग योनियों और नरक में गिराने की बात कही है। गीता जी के 16वें अध्याय के 16, 19 और 20वें श्लोक में यह बताया है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ते नरकेषु च तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजसमशुभाना सुरिष्वे योनिषु आसुरीं योनिपामन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अर्थात इस प्रकार अज्ञान से अनेक प्रकारों से भ्रमित चित्त वाले और मोहरूप जाल में अविवेक ही मोह है फंसे हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए मनुष्य उन भोगों के द्वारा पापों का संचय करके महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। सन्मार्ग के प्रति और साधु पुरुषों के साथ द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। वे मूढ़ अविवेकी जन जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। मृत्यु के समय स्थूल पार्थिव पदार्थों में तीव्र आसक्ति रहती है। अब इस तीसरी गति जीवात्मा की होती है। धन, पशु, मकान, भौतिक पदार्थ आदि पार्थिव है। भौतिक पदार्थ माने भूमि के स्थूल पदार्थ। मन में भौतिक पदार्थों की वासना आसक्ति ज्यादा होने के कारण मन की प्रधानता वाला सूक्ष्म शरीर का आकर्षण भूमि की ओर रहता है और जीवात्मा को जघन्य गति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय इसीलिए पदार्थों की वासना प्रधान न रहे, इसका ध्यान रखने की बात हमारे शास्त्रों में बार बार कही गई है। मोह वासना से मरने वाले के मन को ऊपर उठाने के लिए भगवान का स्मरण, गीता पाठ, मानस पाठ आदि करना चाहिए। हम यहाँ पूज्य गुरुदेव के अमृतमय वचनों को विश्राम देते हैं और आगे हम कल इसे लेंगे। तब तक के लिए सबको सप्रेम सस्नेह जय सिया राम, जय भगवान।